लेकिन मूल सत्ता एक ही है। वैश्यमापी कृष्णस्तु स्वयं भगवानी वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दकं देवकी परमानंद श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु छाड़ा बाकी सब विपर्जय। बाकी सब विपर्जय। अच्छा, विपर्जय माने जेटा समाधान नहीं है। विशिष्ट एक होता है। कौन? जो पेड़ में फूल फल देता है, मिट्टी में नाच दे के हमको प्राण रक्षा कर रहा, दिन रात कर रहा, इथर मंडल का वायु सब लोग ले रहा, जिनका ताकत से भगवान में प्रविष्ट नहीं हो पाता है, उनके चरणों में नहीं लग पाता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण वही है, उसको दृष्टि, उनको इच्छा, उनका ताकत, अहमता ममता ज्यादा है और उल्टा जगह पे है। क्योंकि देखो हिरण का नाभि में कस्तूरी होता है, कस्तूरी में खुशबू होता है और वो खुशबू पाने के लिए दौड़ता है। जब थकान हो जाता है तो वो बैठ जाता है, उनका मुंह पाँव का नीचे रखता है और नाभि का सामने हो जाता है उनका मुंह, उनका बड़ा आनंद मिलता है और दौड़ना छोड़ देता है। ऐसा माफिक हम जो यात्री जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। आप सभी ऐसे ही संत यात्रा को प्यार और दुलार देते रहें, क्योंकि आप सभी के अच्छे अच्छे कमेंट्स और आप मुझे पर्सनली भी अपने प्रश्न भेजते हैं। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी हमारे सनातनी भाई बहन हमारे पास प्रश्न भेजें कोई भी भक्ति मार्ग के, उनके आपको उत्तर अवश्य ही दिव्य संतों से दिलाते हैं। तो आइए चलते हैं संत यात्रा के साथ एक और दुर्लभ संत की ओर। बुजुर्ग मूर्ति और काफी लंबे समय से ब्रजधाम में विराज रहे हैं महाराज जी, उन्हीं के श्री चरणों में चलते हैं। महाराज जी विराजे हुए हैं, यहाँ धूप हो रखी है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। महाराज जी दंडोत। धन्यवाद। जय हो धन्यवाद। अच्छा, आप लोग ब्राह्मण और उससे मैंने भोजवासी, इसीलिए आप ऐसा करके दोनों कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि आप लोगों का कृपा से मैं यहाँ दीर्घ दिन रह रहा हूँ। यहाँ रहते रहते हमको जो चेतन शक्ति व आत्मशक्ति प्रभाव ज्यादा बढ़ा, उसी के लिए मैं आपका साथ संग कर पा रहा हूँ। हमको लेखा पढ़ा वाला बा कथावाचक मैं गुरु ऐसा कुछ विशिष्ट मैं नहीं हूँ। तो आपका जो प्रश्न बा आपको जो जैसा बोलोगे ना वैसा माफिक मैं भगवान से प्रार्थना करेंगे, वैसा माफिक आप मैं बोल पाएंगे, जिससे सबका आनंद मिले। वाह महाराज जी, सर्वप्रथम तो आप मुझे इतना बताएं कि जैसे कि अभी कली काल चल रहा है और जैसा हम देखते हैं अपने ब्रजधाम में भक्तों की भी अपार भीड़ रहती है, खूब भीड़ रहती है। लेकिन महाराज जी उस जो आनंद का जो रस है ना, जो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो आनंद कहीं ना कहीं हमारे हाथ से अब भी छूटा हुआ है। भक्त यहाँ पे आते हैं और लोग भी यहाँ रहते भी हैं, लेकिन वो आनंद क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा है जिसकी हमें प्यास है मानव जीवन की। इसी बात बोलने के लिए हमको भी आनंद प्राप्ति हो जाएगा, क्योंकि सच्चाई ना है, चाहे भगवान हो, चाहे भक्त हो, चाहे शिष्य हो, चाहे गुरु हो, रास्ता एक ही होता है, क्योंकि मूल सच्चाई तो एक ही होता है ना। आपका प्रश्न का उत्तर देने का बाद देने का कोशिश करने से हमको आनंद मिलेगा, क्योंकि हमारा जन्म आनंद देते समय हुआ जी, हमारा जन्म आनंद पाते समय हुआ। हमारा जीवन आनंदमय क्यों नहीं है? जो हर प्राणी हर जीव सच्चाई में आश्रित हो, झूठ में प्रतिष्ठित हो। तो झूठ में प्रतिष्ठित क्यों हुआ? सच्चाई में आश्रित कैसे हुआ जी? जो देखो आप गंगा की समुद्र देखा होगा, समुद्र व गंगा का सामने जाओ आप देखोगे अलग अलग लहर, ढेव, बुदबुद, तरंगो, लेकिन मूल सत्ता एक ही है। वैश्यमापी कृष्णस्तु स्वयं भगवानी वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दकं देवकी परमानंद श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु छाड़ा बाकी सब विपर्जय। बाकी सब
विपर्जय। अच्छा। विपर्जय माने जेटा समाधान नहीं है। विशिष्ट एक होता है। कौन? जो पेड़ में फूल फल देता है, मिट्टी में नाच दे के हमको प्राण रक्षा कर रहा, दिन रात कर रहा है, इथर मंडल का वायु सब लोग ले रहा जिनका ताकत से, उससे विशिष्ट और कोई नहीं है कृष्णस्तु स्वयं भगवान छोड़ के। वाह। अनंत ब्रह्मांड में एक ही प्रभाव चल रहा अनंत काल, उसका नाम है आकर्षण विकर्षण। आकर्षण और विकर्षण। विकर्षण जी। आकर्षण विकर्षण को कृष्ण कहता है। हैं? कृष्ण कौन है? आकर्षण विकर्षण। जिसको गति चलता है, गति आकर्षण विकर्षण, उसको ही प्रवृत्ति निवृत्ति कहता है। हैं? जी। तो वो हम लोगों का प्रवृत्ति निवृत्ति का डेफिनेशन परिभाषा आप थोड़ा सा आस्वादन कर रही है। तो ये देखो, हमारा माताजी हमको प्यार करने के लिए गोदी में लेकर न थोड़ा टाइम ऊपर में देता है, फिर भी गोदी हाथ फंसा के रहता है जिससे मैं नीचे ना गिर पड़े, हमको आनंद देने के लिए और वो स्वयं आनंद पाने के लिए। है जी। तो इसीलिए प्रवृत्ति निवृत्ति कौरव पांडव संघर्ष इसीलिए है। भगवान थोड़ा सा दूर हटा के फिर हाथ पसार के रहता है, हमारा गोदी में आ जाए। यही भगवान का स्वयं स्वरूप का आनंद, ये जो जान पाएगा वो अखंड आनंद में प्रतिष्ठित होगा। तो इसीलिए हम लोग ना आलाख हो गया। एक ही देखो, आप जैसे सांस हवा ले रहा हो ना, अनंत ब्रह्मांड में हर प्राणी वही हवा ले रहा। आप एक ही धरती में बैठा है, हमारा सिर का ऊपर एक ही आसमान है। तो हम लोग जो तेरा मेरा कर रहा हूँ, बहु कर रहा हूँ, विशिष्ट बन रहा हूँ, इससे हमारा भ्रांति झूठ व सच्चाई से दूर हट रहा हूँ, इसीलिए आनंद से वंचित हो रहा हूँ। जब देखो हमारा यदि 10-20 हाथ हो जाए तो हमारा ताकत भी बढ़ेगा। तो उसी का मापिक हमारा आत्मा का साथ, जीव आत्मा को अध्यात्म कहता है। श्रीमद् भागवत गीता 8 अध्याय में है और श्लोक नंबर मैं भूल गया। तो वो जीवात्मा परमात्मा का साथ मिले तो परिपूर्ण हमारा हर विकार शरीर से हमारा जितना प्रकार इंद्रिय ऑर्गन है ना, सब आनंद में परिपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि हमारे सामने दुई है नहीं। दुई क्यों बनाया? खेल आनंद गति में चलने के लिए। मैं एक हो जाए तो मैं अभिकारी सत्ता एक चुपचाप बैठा रहेंगे शरीर, जिसको निर्विकल्प समाधि कहता है। तो निर्विकल्प समाधि उत्तम नहीं है। उत्तम वही है जैसे बल रहा चल रहा ये जगत, जैसे कुछ बना हुआ है ना, इतना कि सत्य भगवान का ही बना हुआ नहीं, सभी भगवान है। सभी भगवान है। तो हमको देखो ठंडी के लिए देखो हमको बेनियान है, तो ये सभी भगवान बन के हमारे आनंद देने के लिए जैसे भगवान प्रेजेंट है, उसी का मापिक हम भी सबका सब भगवान मान के संपर्क करे, हमको दुख नहीं आ सकता। आपका प्रश्नों का उत्तर संक्षिप्त ये हो ही गया। जी महाराज जी। महाराज जी, जो भी भक्त हैं, भाई बहन हैं, जो भी भक्तगण हैं, जैसा आपने अभी बोला कि ये धरती एक है, ये आकाश एक है, तो इस समस्त पृथ्वी पे जो भी भक्त हैं, भक्त का मतलब है जो थोड़ा बहुत भी भगवान को मानते हैं, वो भक्त की श्रेणी में ही आ जाते हैं। तो महाराज जी, ये काफी भक्त पूछते भी हैं कि हम भजन करने बैठते हैं तो मन में अलग विचार आते हैं, जो हमारा मन है उस भगवान में प्रविष्ट नहीं हो पाता है, उनके चरणों में नहीं लग पाता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण वही है, उसको दृष्टि, उनको इच्छा, उनका ताकत, अहमता ममता ज्यादा है और उल्टा जगह पे है। क्योंकि देखो हिरण का नाभि में कस्तूरी होता है, कस्तूरी में खुशबू होता है, और वो खुशबू पाने के लिए दौड़ता है। जब थकान हो जाता है तो वो बैठ जाता है। उनका मोह
पाँव का नीचे लगता है और नाभि का सामने हो जाता है उनका मुंह, उनका बड़ा आनंद मिलता है और दौड़ना छोड़ देता है। ऐसा माफिक हम जो यात्री पढ़न चिखानी व्यक्ति ने नो परमात्मा ब्रह्मा जी ये जगत बनाया केवल भगवान को से अलग होने के लिए, खेल करने के लिए, ये जगत बढ़ाने के लिए है। हमारे जो इंद्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मैं कहता है गुण, त्रिगुण, गुण का अंतर्भुक्त, प्रकृति का अंतर्भुक्त, इसका मेजॉरिटी स्वामी निगमानंद जी ने बोला 33 करोड़। मैं एक साथ जो दैवी प्रकृति नहीं है उसका साथ बात नहीं कर सकता। मैं 33 को 2 आदमी के साथ कैसे बात करे, 33 करोड़ के साथ मैं कैसे लड़े। तो इसीलिए हमारा जो ताकत से मैं तीर्थ स्थान में आ रहा, मंदिर में जा रहा, उसी ताकत को स्वीकार ना करके हमारा बहिर्वृत्ति, जैसे आंख का उद्देश्य है सूर्य, वो सूर्य का आस्वादन हो रहा, हमारा नहीं हो रहा। तो हमको आस्वादन करने के लिए हमको श्वास प्रश्वास, आत्मा, प्राण, चेतन में आना पड़ेगा। मैं चश्मा पहन के भगवान को देख रहा हूं तो हमारा चश्मा पहले भगवान देख रहा है, ये ज्ञान होना चाहिए। तो मैं जिनका ताकत से मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, जिनका ताकत से उनको भूल के कर रहा हूँ बोल के हमको दुख। स्वयं ब्रह्मा जी भी स्वीकार नहीं करता, उनको कोई जगत गुरु बोल दिया तो अरे मैं जिनसे थोड़ा सा हटता नहीं, अपना आप सब प्रकट हो जाता है उनका कृपा से, तो हम कैसे जगत गुरु हो जाए। तो हम लोग मालिक मानता हूँ, मालिक को जानता नहीं, मानता नहीं, स्वीकार करता नहीं है बोल के, एक होता नहीं बोल के, दुई होके दुष्टों में है बोल के हमारा दुख है। इसीलिए महाराज जी मन नहीं लग पाता अहम की वजह से। तो आप जहां से वंचित हुआ वापस लौट के आओ। कहा मैं भगवान से दूर हुआ क्यों, मैं दुई को कामना किया बोल के। जैसे बच्चा लोग माता पिता का साथ मेला में जाएगा, कोई प्लास्टिक खराब चीज मैंने घड़ी लेंगे, चश्मा लेंगे, माता पिता भी ब्रेक नहीं कर पाता, जो अरे बच्चा मांग रहा उसको खुश करने के लिए देना पड़ता है। इसीलिए हमारा वो आत्मा जो भगवान का आत्मा 10 अध्याय 20 नंबर श्लोक में बोलता है मैं सबका आत्मा हूँ। तो हमारे अंदर में आत्मा है बोल के भगवान का सामने ऐसे सब तो भगवान ही हो गए है ना। तो मैं जो कामना कर रहा हूँ वो भगवान वही बन के हमारे सामने आ रहा है, लेकिन मूल भगवान नहीं है। 9 अध्याय 7 अध्याय गीता में बड़ा फुल कर बोले मेरे में सब कुछ है, मैं सब में नहीं हूँ। वाह। तो मैं सब में होंगे तब जो एक मानेगा, एक सोचे, एक हो जाए। जब कोई साधन भजन करे उसको भगवान नहीं मिलेगा। साधन भजन करे उसको भगवान नहीं मिलेगा। वो जानता नहीं वो साधन भजन किसका। ये बड़ा वाइटल बात, क्योंकि ये बात होने से सांप्रदायिक, जाति, परस्पर विरोधिता, हिंसा, आक्रमण ये सब बंद हो जाता है ये जानने से। क्योंकि भगवान से मिलना के लिए द्वितीय कोई सत्ता को पकड़ाए तो भगवान नहीं मिलेगा। हमको देखो एक क्लू दे रहा हिसाब करके, जी। मैं गप्प नहीं मार रहा हूँ, जी। ये सब शास्त्र का बात मैं अभी बोल रहा हूँ। 9 अध्याय 17 नंबर श्लोक में जो भगवान सब एक हो गया। जी, तो देखो जो क्या बोलने चाह रहा, तो भगवान एक हो गया था। इसीलिए हम लोग जो भगवान से अलग हो गया ना, तो हमको किसी को ना पकड़ के जो सत्ता है बोल के हम हूँ, जो ना रहने से हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा, उसी में हमारा पूरा सत्ता आ जाए, एक हो जाए। मेरा श्वास प्रश्वास नहीं रहेगा, मैं ही श्वास प्रश्वास हो जाए तो मैं प्राणनाथ बन जाएंगे। हमारे पास 1 पैसा है, 4 आना है और भगवान 16 आना है। तो मैं 16 आना को 4 आना देके नहीं पकड़ सकता,
तो हमको क्या करना चाहिए ना, हमारा 4 आना 16 आना में मिला देना चाहिए। तो हम क्या हो जाएंगे, 16 आना और 4 आना 5 सिक्के हो जाएंगे, कि मतलब भगवान से भी बड़ा हो जाएंगे। भक्त बड़ा है भगवान से, तो इसीलिए हमारा सत्ता भगवान में एक कर देना चाहिए, तब हमारा परिपूर्ण आनंदम हो जाएगा। वाह महाराज जी, बहुत गुण बात बताई महाराज जी आपने। गुड बात मतलब हम लोग परांचिखानी है बोल के देखो, विशिष्ट कौन मानता है, जो पागल को समाधान नहीं देने जानता है। हम लोग आनंद के लिए जो ढूंढ रहा हूं ना पागल होके, इसी का मजा लेता है जो विशिष्ट मानता है जगत में। अरे सपोज वाल्मीकि को भगवान छोड़ के कोई नहीं जानता, पंच पांडव स्वयं आत्मस्वरूप वाला वो नहीं जानता, तो हम लोग प्रदर्शन करता हूं हम साई है, यही सबसे बड़ा झूठ है। जो है बोलकर मेरा अस्तित्व है, मैं उसमें एक हो जाए और कुछ बनना नहीं पड़ेगा। हमको दिखाना है, देखो भगवान का नाम बेवकूफ नहीं है, भगवान का नाम है अदंतानंद पतितपावन दीनदयाल मयूर मुकुट वाला श्याम पद्मपाल लोचन हरि है। तो वो हमको जैसे करके अलग करके धरती में भेजा गर्भ होके, ठीक उसी तरह रह के ही भगवान से मिलना सहज उपाय है। फिर मैं किसी को पकड़ा लिया तो भगवान से अलग हुआ, क्योंकि जैसे प्लास्टिक ग्लास पहन के चलन तो बिजली विद्युत का तार में हाथ दे तो हमको शॉर्ट नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं भगवान को पकड़ाने के लिए शरीर के द्वारा मन बुद्धि के द्वारा मैं नाटक करे तो हमारा सच्चाई नहीं हो सकता, क्योंकि वो है बोलकर मैं हूं, मैं उनके साथ नहीं मिल रहा हूं, मैं धातु के साथ मिल रहा हूं, पैसे के साथ मिल रहा हूं, अहमता के साथ मिल रहा हूं। इसीलिए हम हमारा जितना अस्तित्व है हम सब भगवान में एक करके मिला दे। इसका उपाय प्राण साधन 6 अध्याय 12 नंबर और 15 अध्याय 11 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला, जो साधन भजन करके चित्त अंतःकरण शुद्धि नहीं किया उसको तत्व आध्यात्म पाकर नहीं आएगा। कुछ पुनारी पर से किया है वो भगवान स्वयं ही बोला 7 अध्याय 19 नंबर श्लोक में, ये सब में आता है, मैं लेखा पढ़ा वाला नहीं हूँ बोल के ये श्लोक बोलता हूँ। बहुना जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान प्रबद्धते वासुदेव सर्वस्मेति समाहात्मा सुदुर्लभः। तो वो आत्म चेतन में रहने वाला, आत्मा में रहने वाला, आत्मा में एक हो जाने वाला वो महात्मा गिनी चुनी में मिलता है। 7 अध्याय 19 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया। तो इसीलिए हमको विशिष्ट नहीं बनना, उपाधि नहीं बनना, नाटक नहीं करना, साधु वेश धारण करके हमको साधु बनना नहीं है, हमको सद में रिजर्व होना है, जीवन सफल करना है। तो कोई जाने ना जाने, कोई माने ना माने, सबका इष्ट आत्मा प्राण चेतना श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास छोड़ के मूल सच्चाई नहीं पकड़ सकता। आध्यात्म शुरू होता है श्वास प्रश्वास से। तो और क्या बात करूं, जैसे एक साधु ने बोला, मैंने कहता क्या बात बताऊं, तो हर सांस एक सांस ना हीरा मोती का माटी, बहुत तीलोग में जितना ऐश्वर्य है उतना ऐश्वर्य देके एक सांस का मूल्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है महाराज जी, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। नहीं हमको आप आके पूछा बोल के मैं बोल रहा हूँ, क्यों ना मैं जो विपर्जय दर्शन कर रहा हूँ, मैं सच्चाई का हल्ला भीड़ दर्शन करता हूँ। सच्चाई हमको नहीं मिल रहा, क्यों? और संसार में जैसे निश्चिंत होता है हनुमान, देवादिदेव महादेव हनुमान क्यों बना? ना खाने का, पहनने का, रहने का, निश्चिंत होने के लिए।
खाने का, पहनने का, रहने का चिंतन के लिए ना भगवान का चिंतन खो जाता। तो हमारा भी भगवान दिया होगा, जैसा भी नहीं दिया होगा, वर्तमान में हमारा खाने में, रहने में, जीने में कोई नहीं है, और बांदर भी नहीं हो पाया। तो इसीलिए थोड़ा सा ये तबलीग है। और आत्मसत्ता, आत्मचेतना जागृत रहेगा ना, ज्यादा कष्ट फीलिंग्स नहीं होगा। ये मैं फीलिंग्स आस्वादन करके बोल रहा हूँ। हमको, हमारे सामने देखो, कुंती माँ ने स्वयं भगवान को बोला, हाँ हमको विपदा संपदा दे दो, जितना कष्ट आएगा, जितना प्रवृत्ति आएगा, वही विक्षिप्त प्रवृत्ति निवृत्ति दो है ना, निवृत्ति रास्ता में विक्षिप्त होके भगवान अपना छाती में, गोदी में ले लेता है। तो हमारा जो कष्ट आ गया ना, तब मान लो भगवान का बुलाव आ गया, मान लिया तो। और कष्ट का समाधान के लिए झूठ को पकड़ाओगे, वकील को, पुलिस को, कोई किसी दोस्त को, तो आपका और दुख कष्ट बढ़ेगा। कष्ट को सहन किया पंचपांडव, उसको भगवान दास बन गया। इसीलिए जो परिस्थिति आया भगवान का ही इंगित व भगवान का ही मान लेगा ना, आपको आनंद प्रेजेंट हो जाएगा। जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सभी भक्तों ने देखा महाराज जी ने कितना गूढ़ रहस्य और सुंदर वाणी महाराज जी के श्री मुख से आपने सुनी, और महाराज जी ने कितना सुंदर उदाहरण दिया था। एक आपने देखा था कि मेले में कोई माता पिता के साथ बच्चा जाता है, तो जब वो खिलौने के लिए रोता है ना कि मैया मुझे ये खिलौना दिला दो, प्लास्टिक का चाहे वो कैसा भी हो, तो माता पिता उसके सामने झुक जाते हैं, उसको वो खिलौना दिलाते हैं। ऐसे ही जो बताओ जगत के पिता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, हम भी उनसे इन छोटे छोटे खिलौने मतलब माया के खिलौने, उनको मांगते हैं। अगर उन्हीं परम ब्रह्म को मांग लिया जाए तो उसका आनंद ही अलग है। तो हमें भी आप आज्ञा दें, और मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। और आप सभी भी अपना प्रेम दुलार ऐसे ही बनाए रखें। बोलिए लाडली सरकार की जय। जय हो महाराज, जय हो।